योगी आदित्यनाथ सही काम किए हैं वो, इसीलिए। योगी जी का काम तो हमें बाकी नेताओं से बढ़िया ही लगता है। जिस तरह से उन्होंने मतलब हम लोग आराम से घूम सकते हैं, सारी लड़कियां सारे लड़के आराम से बाहर घूम सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं, बहुत क्राइम कम हो गया है उनके रहने से। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं योगी जी का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं जब योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं तभी से मैं बिजनेस भी मेरा सॉलिड हुआ है, तगड़ा हुआ है। मैं इनको सॉलिड बिजनेस मेरा तगड़ा हुआ है। हाँ, मैं बनारसी साड़ी का। योगी आदित्यनाथ ऑलवेज, हम तो बस सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं हमारा। ऑलवेज सपोर्टर योगी के हैं। पढ़ाई करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं। हम तो करते हैं रशिया से। हाँ, और अभी तक मोदी की सारी प्लानिंग जो विदेश नीति हमें सब पसंद आई है, सारी आई है। अब इंडिया में जो भी चल रहा है सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो हमें लगता है कि फिर से योगी बनेंगे। जी जी। योगी आदित्यनाथ सही काम किए हैं वो, इसीलिए। हमारे बाबा दादा आज से 50 साल पहले एक कोट में गांव भर की बारातें होती थी, वही कोट दूल्हा को पहनाया जाता था। आज लड़का पहन के जा रहा है, बाप पहन के जा रहा है, फिर उसका पोता भी पहन के जा रहा है। घर भर के लोग कोट पहन के जा रहे हैं, सब बाइक से चल रहे हैं, सब 20,000 का मोबाइल खरीद के घूम रहे हैं। कहाँ आपको महंगाई दिख रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, जिस पर पूरे देश की नज़र है। इस समय हम हैं बनारस के 80 घाट पे। आइए यहाँ की जनता से, जिसमें काफ़ी सारे युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार यहाँ के युवा देखना चाहते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम तो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। देखिए, ज़मीनी स्तर पे काम हमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ का दिखा है, और जब कांग्रेस की सत्ता थी या चाहे अखिलेश की सत्ता थी तो हमें कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं दिखा। यहाँ पे एक पुल बनना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात, रोड बनना बड़ी बात। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में सफाई हुई, रोड बनी, पुल बने इतने ढेर सारे, तो अब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। और कुछ भी डिमांड करने में ऐसा नहीं लगता कि कुछ बड़ा डिमांड कर रहे हैं। पहले लगता था अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो जब इतना बदलाव देखने को आ गया तो हमें किसकी सरकार चाहिए? तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? हम IIIT लखनऊ से बीटेक कर रहे हैं। लखनऊ से पढ़ाई? हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ये गवर्नमेंट ज़मीनी स्थिति पर जैसा कि फेलियर है। मतलब ये गवर्नमेंट सरकार जो है अपने तरीके से सब चीज़ लागू करना चाहती है। आज स्टूडेंट मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, और छात्रों का जिस तरह से मतलब रोज़गार के लिए इनका रवैया है वो ठीक नहीं है। ये शासन को अपने नज़रिए से चलाना चाहते हैं, अपने मतलब एक तरह से। अखिलेश यादव थे जो स्टूडेंट के लिए बहुत सारा काम किया था, लैपटॉप इन्होंने जो भी चलाया था वो काफ़ी अच्छा था। और लेकिन ये स्टूडेंट के लिए नहीं, अपना एक अलग ही है कि कुछ मंदिर या। आप अपना नाम बताइए सर, और क्या करते हैं, और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मेरा नाम कार्तिकेय सिंह है और मैं विधि का LLB का फाइनल ईयर छात्र हूँ। अभी LLB मेरा कंप्लीट हुआ है मुरादाबाद से। और हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत पे वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है चीज़ों पे। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी पिछली सरकार या योगी अखिलेश यादव की सरकार रही हो या फिर अपने मायावती की सरकार रही हो, ऐसा नहीं है कि उनके समय वैकेंसी आई है उनमें विवाद नहीं रहे या कुछ हुआ नहीं। इस समय भी आ रही है वैकेंसी, सब कुछ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। कोई चीज़ गड़बड़ी हो रही है तो उस पर जाँच हो रही है, कार्रवाई हो रही है तुरंत। तो ऐसा इनके शासन में ही हो पा रहा है, हुआ नहीं तो ऐसा नहीं था पहले। यहीं रामनगर का ये पुल बन रहा था इतने सालों से, कभी नहीं कंप्लीट हो पाया। ठीक है, केंद्र में सरकार आई, उसके बाद राज्य में सरकार आई, ये पुल कंप्लीट हो गया। 10 साल से 7 साल, हमें हमारी जानकारी में 7 साल लगा इस पुल को बनने में। लोग पीपा पुल से जाते थे, कैसे हुआ मुमकिन विकास? बनारस के? जी, हम बनारस के, यहाँ 12 साल से हमें एक्चुअली मेरी शिक्षा दीक्षा। आप बताइए सर, आपके साथी योगी जी को देखना चाहते हैं? जी हाँ, अपना अपना मत होता है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे रोज़गार चाहिए, और रोज़गार नहीं दे रहे हैं। रोज़गार जिस तरह से लाठियाँ चल रही हैं आप देख ही रहे हैं। छात्र अब BHU के ही छात्र हैं ये। हम लोग का आपसी बात विचार होता है, मतभेद भी होता है थोड़ा बहुत, कि अच्छा खासा पढ़ने के लिए मौका मिला है। ठीक है, 2 रुपये बढ़ जाता है फीस तो BHU गेट बंद कर दिया जाता है। पढ़ने आए हैं, पढ़ाई लिखाई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फीस वृद्धि के लिए कभी गेट नहीं बंद हुआ है BHU। और बात रही कि शासन की, तो हम लोग को क्या चाहिए? एक आम नागरिक को हेल्थ, एजुकेशन और शिक्षा, अगर ये तीनों चीज़ अगर प्रदेश में बेहतर है तो प्रदेश तभी बेहतर हो।
प्रतिभा होगा। आप करोड़ों का दीपक पे करोड़ों खर्च करके आप देश को बेहतर नहीं बना सकते। अगर वही दीपक पे हाँ दिए पे अगर करोड़ों रुपए खर्च होता है तो उससे देश राज्य हमारा। जो विपक्षी पार्टी है वो बोलेंगे कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी तो सफाई में नाच गाना होता था, सलमान खान खुद ही 20-25 करोड़ ले जाते थे। तो ऐसी बात नहीं कि अखिलेश यादव का विरोध नहीं होता, उनके भी कामों का विरोध होता है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पार्टियाँ अच्छी हैं, सभी पार्टियाँ बुरी हैं, मतलब बुरी भी हैं अच्छी भी हैं, लेकिन जिन अच्छे कामों को हम लोग को देखना पड़ेगा ना, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहिए? पहले तो अर्जुन जी जो है आपका सवाल जो है एकदम सीधा सीधा है, लेकिन इन सवालों के पीछे हमें और कुछ जो है पृष्ठभूमि को खंगालना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी लोकतंत्र भारत का चल रहा है, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की आप बात ना करें, आप जो है भारत की ही बात करें, तो लोकतंत्र में जो संस्थाएं हमारी 3 थी, आपकी एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों संस्थाओं से कोई भी देश चलता है। वर्तमान में ऐसा लगता है कि जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम से जो है हाईजैक कर लिया गया है। मीडिया को आप देखिए, किसी भी चैनल को आप देखिए, इस समय वर्तमान में उन चैनलों पे एक सिलेबस चलाया जा रहा है और उस सिलेबस के पीछे एक एजेंडा है कि आप जो है किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान भारत जैसे देश में जिसमें आपके 28 राज्य वर्तमान में हैं, इन 28 राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से इतर जो है हमको तालिबान दिखाया जा रहा है एक सिलेबस के तहत कि हम जो है अपने राज्य, अभी आप हाल ही में देखिए असम और मेघालय में जो कि अपने राज्य हैं, उनमें जो है 7-8 लोगों की जो है मौत हो जाती है। क्यों? संस्थाएं फेल हो रही हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जैसा कि कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार, अगर केंद्र में भी अगर वही सरकार होगी और राज्य में भी वही सरकार होगी तो प्रदेश का विकास होगा। विकास का पैमाना आपके पास क्या है? सिर्फ विकास का ये पैमाना नहीं कि आप लोगों को चलने के लिए सड़कें बना दें, कुछ जो है आप जो है रंगीन पोस्टर चिपका दें, विज्ञापन छपवा दें, वो विकास का पैमाना नहीं होता है। विकल्प किसको देखना चाहिए? विकल्प लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, नया विकल्प भी हो सकता है। आपका सवाल यह होना चाहिए कि मौजूदा लोकतंत्र में जो राजनेता इस समय स्थापित हो चुके हैं, क्या वो लायक हैं कि नहीं, बजाय इसके कि कौन मुख्यमंत्री होगा। आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, किस पार्टी को आना चाहिए? हम तो योगी के ही देखना चाहेंगे, इसलिए कि प्रशासन ठीक है, रोड लाइट इत्यादि जो ये सब चीज़ें हैं सही है। इस कोरोना काल में जो वो स्थिति को संभाले, हो सकता है अन्य सरकारें होती तो उतना बढ़िया नहीं कार्य कर पाती। हर व्यक्ति का अपनी अपनी नज़रिया है। ज़रूर कुछ महंगाई बढ़ी है, महंगाई पे सबका नज़र है, लेकिन अगर जो घर गृहस्थी भी चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अगर उनका धंधा व्यापार बंद हो जाएगा तो उनके लिए भी समस्या है। तो उसी तरह देश भी हम लोगों के सबके पैसे से चलता है। तो जब जो है बस, रेलवे कोरोना काल में सब बंद थी तो सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा? फिर भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से जो है कुछ समस्याएं हैं जो आम मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए थोड़ा परेशानी है, लेकिन आज की परेशानी जो है ये भविष्य के लिए हमारे अच्छा है। योगी जी को आप देखना चाहिए। आप बताइए सर। आपने पूछा कि किसको देना है, ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों के अलावा भी तो कुछ हो सकते हैं। तो हमारे पे तो यही थोपा जाता है कि अखिलेश को लेना है, मायावती को लेना है, कांग्रेस को लेना है, फलान ढकान बहुत से पार्टियां कर ले लिया जाता है, और भी बहुत से हैं। अभी देखिए युवा जो है यहाँ पे ज़्यादातर को रोज़गार चाहिए। आप अगर 2014 से अगर केंद्र में मोदी की सरकार है, अगर वहाँ से हम लोग देखें कि हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है, लेकिन हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि रेलवे एक ऐसी संस्था थी, चाहे कोई भी सरकारी विभाग थी, नौकरियाँ वहाँ पे मान के चलिए 12 लाख 13 लाख थी। आज जनसंख्या बढ़ी है, नौकरियाँ क्या आप भी देख रहे हैं 11 लाख के आसपास आ चुकी हैं। जनसंख्या बढ़ी है तो नौकरियों को भी बढ़ाइए। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट को हम बेच देंगे। अभी रेलवे का जो निकला है कि 400 ट्रेनें चलाएंगे, कितने स्टेशन बेच देंगे। अगर ये ट्रेनें चलती हैं, ठीक फैसिलिटी हमको मिल जाएगी, लेकिन रेट कितना बढ़ेगा? भिखारी जो भीख मांग रहा है, क्या वो चढ़ जाएगा उसमें भीख मांगने के लिए? जो क्रय क्षमता भी तो घटी है। ठेला पे लेके चाहे सिर पे चना बेचता है, मूंगफली बेचता है, क्या ये घूम के
कुछ पैसा कमा। लेकिन सर ये भी तो चलना चाहिए ना, अभी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं बिना टिकट यात्रा करते हैं। दिल्ली में मेट्रो है, बंगलोर में मेट्रो है, लेकिन लोग चल ही रहे हैं ना, सही से चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं, लेकिन वही कि सरकार जैसे 100 रुपये का टिकट पड़ता है, लेकिन सरकार 40 का देती है, तो हमसे ही आपसे लेके देती है ना, कब तक सब्सिडी देती रहेगी? ये सब्सिडी नहीं दे, सब दे, लेकिन ये प्राइवेट करने का क्या तुक है? अभी यस बैंक का ही आप देखिए भागा है। गवर्नमेंट का क्या कहना था कि ये प्राइवेट सेक्टर का था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे इनका बोलना अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वो कार्य अच्छा कर रहे हैं सरकारी की अपेक्षा, उसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी समझ में ये चीज़ आ रही है, लेकिन उसकी सुविधाएं जो है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, पैसा आपका लगता है लेकिन वहाँ सुविधा मिलती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपके घर का मर भी जाएगा और पैसा भी लगेगा। जो आप प्राइवेट पे, एक बात मेरी बात भी सुनिए, प्राइवेट पे जो आप लोग बोल रहे हैं, जियो के आने से पहले BSNL था, एयरटेल था, कितना महंगा होता था जो डेटा है। ये जियो आया, प्राइवेट है। BSNL में 3-4 लाख एम्प्लॉई है, 50,000 एम्प्लॉई में जियो जो है आपको अच्छी सुविधा। अभी भैया ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया है। मैं इनसे पूछता हूँ, आज से जब प्राइवेट कंपनियाँ नहीं थी, घर का फ़ोन से बात करने का कितना खर्चा था? हमको लग रहा 100-200 रुपया, मुश्किल से मान के चलिए 500 रुपया, इतना नहीं था। क्योंकि हम लोग तब यही था कि एक बार महीना में या हफ्ता में या 10 दिन में बात करते थे, पूरे खानदान भर में जितना बात कर लिए 500 रुपया आ जाता था। आज के समय में हर आदमी पर लगभग 500 रुपया 400 रुपया जो भी है खर्चा हो रहा है। एक आदमी के पास कम से कम 2 मोबाइल तो है ही। ये तो जो आप कहना चाह रहे हैं, अब समय के साथ हर कुछ बढ़ रहा है, तो अब आप ये नहीं कर सकते ना कि एक कॉल किया आप अपने गांव में कि बोल दिया हम यहाँ पे हैं, सही ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आगे बढ़ना होगा। और आप जो कहे कि ये लोग प्राइवेट को बेच दे रहे हैं, तो आप एकदम गलत बोले। वो बेच नहीं रहे हैं, वो अभी कि उनको वो जैसे आप अपना घर रेंट पे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपना घर का आप एक कमरा बेच दिए, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद जो आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ महंगा हो जाएगा प्राइवेट के आने से या जो कुछ भी है, तो आप ये सोचिए ना कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसके बाद महंगाई अपने आप बढ़ेगी। जो आज से पहले जो ज़मीनें आपको 10,000 20,000 मिलती थी, वो आज उनका आराम से 10 गुना 100 गुना दाम बढ़ चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ रही है तो नहीं। तो 24% इजाफा हुआ है उसमें, अगर आपको ना पता हो तो 24% इजाफा हुआ है, जबकि मतलब USA को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, कोई भी हो, इस लॉकडाउन में 24% इजाफा इंडिया का सबसे ज़्यादा है। आप ये कहना चाहते हैं प्राइवेट होने से उसके रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? प्राइवेट होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कोई भी डेवलपिंग कंट्री देख लीजिए, USA देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, वहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेजेस भी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में आज के समय में आप कितना, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन नॉर्मल कर लिए, ठीक, आपको जनरली कितने रुपए की सैलरी मिल जाएगी मंथली? अगर हमारी, जैसे हम जनरली की बात करिए, टाटा बिरला या इसकी इन सबसे तुलना मत करें, जो कौशल है भारत का, जो युवा जी, इसके अनुसार कितने हजार की नौकरी मिलने की जो है उम्मीद है? एक BA पास लड़के को प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में कितने हजार की बात ही मत करिए। जो योग्य होगा उसको ही नौकरी मिलेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप देखिए, जो IAS PCS की तैयारी करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, क्या उसमें कहा जाएगा कि ये जो नहीं हुई वो अयोग्य हैं? जैसे कि अगर पूरे भारत में 10 लोग चुने जाना है और 500 लड़के भरे हैं, तो वो अयोग्य नहीं हैं। उनको अयोग्य नहीं कहा जा सकता कि वो शिक्षा थे, वंचित हैं, वो उस लायक नहीं थे, वो थे तब भरे थे। लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, 100% जितनी जनसंख्या है, सबको सर्विस सरकारी नहीं मिल सकती हैं। प्राइवेट में हमारे भारत में 20% सर्विस अगर कर रहे हैं, तो 80% लोग अपने रोजगार से और किसी प्राइवेट सेक्टर से काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समझ रहे? तो प्राइवेट में जाने से कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है। रह गई महंगाई की जो बात कर रहे हैं, हमारे बाबा दादा आज से 50 साल पहले एक कोट में गांव भर की बारातें होती थी, वही कोट दूल्हा को पहनाया जाता था। आज लड़का पहन के जा रहा है, बाप पहन के जा रहा है, फिर उसका पोता भी पहन के जा रहा है, घर भर के लोग कोट पहन के जा रहे हैं, सब बाइक से चल रहे हैं, सब 20,000 का मोबाइल खरीद के घूम रहे हैं। कहाँ आपको महंगाई दिख रही? देखिए, एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो निजीकरण
इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो व्यापार का सीधा हिसाब ये रहता है कि जो कंपनियां मुनाफे में हैं उनको क्यों जो है निजीकरण किया जा रहा है, और उनको खरीदने वाले जब वो घाटे में है, जब वो मुनाफा नहीं दे रहे हैं तो उनको क्यों खरीदा जा रहा है। हमारे यहाँ नवरत्न कंपनियों में जैसे ONGC थी, एयर इंडिया थी, आपकी कोल इंडिया थी, भारत पेट्रोलियम थी, ये नवरत्नों में गिनी जाती थी, ये प्रॉफिट देती थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ होती थी। इनको क्यों निजीकरण हाथों में दिया गया। ठीक है सर, हम मुख्यमंत्री पे करें। आप लोग बताइए सर, मुख्यमंत्री मैं योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहता हूँ। मतलब जिस तरीके से पिछले 4 सालों के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, एज सच में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रखता, लेकिन उस हिसाब से मुझे तो मैं योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूँ। ये कुछ युवाओं से और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। ऑलवेज हम तो बस सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं हमारा। ऑलवेज सपोर्टर योगी के हैं। पढ़ाई करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं। हम तो करते हैं रशिया से। हाँ, और अभी तक मोदी की सारी प्लानिंग जो विदेश नीति हमें सब पसंद आई है, सारी आई है। अब इंडिया में जो भी चल रहा है सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो हमें लगता है कि फिर से योगी बनेंगे। जी जी। योगी आदित्यनाथ सही काम किए हैं वो, इसीलिए। अभी मैं BHU में हूँ, स्टूडेंट, कॉमर्स। हाँ हाँ बिल्कुल। जिससे बनना होगा वो बन जाएंगे, मेरे बताने से थोड़ी बनेंगे। नहीं नहीं, हम वोटर ID नहीं है मेरा, मैं वोट नहीं दे रही हूँ। 18 अंडर 18। मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके किसी भी काम से कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आता। आइए हम लोग और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, बनारस की जनता मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहती है। यहाँ पर अस्सी घाट भी देखिए आप, काफ़ी सारी यहाँ पर भीड़ है, तो सभी लोग से हम लोग जानते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को। वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनका काम में बहुत अच्छा डेवलप किया उन्होंने। जितने भी मतलब वो आपराधिक काम में होते हैं, उनके सरकार बनने में उसके बाद कोई आपराधिक कार्य नहीं हो रहा है, उसमें काफ़ी रुकावटें आई हैं। आप लोग बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? योगी जी को। बोल ही रही है भाई साहब, योगी जी को। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि उनके राज्य में कानून व्यवस्था सही है और अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया उन्होंने, इसलिए योगी दोबारा आने चाहिए। आप बताइए मैडम, आप बताइए सर। हम खानदानी वोटर है भाजपा के, तो योगी ही चाहिए। अखिलेश नहीं चाहिए? नहीं, अखिलेश नहीं चाहिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीट वो ले आएंगे, तो कुछ भी नहीं लाएंगे क्या? अरे बोलने को 500 बोल दें, बोलने में क्या जाता है। योगी चाहिए, योगी। इनके सपोर्ट में हम भी हैं। आप लोग बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? विधानसभा चुनाव होना है, कौन बनना चाहिए? अखिलेश। क्यों बनना चाहिए? और वो अच्छा काम किया है, एक ज़माने से उसी ने इतना बढ़िया काम किया है। इन लोगों का खाली बातें ही रहता है, बस और कुछ नहीं। आप बताइए सर, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी हो या अखिलेश जी हो, काम बेहतर होना चाहिए। कोई का भी सरकार हो, किसी का भी काम अच्छा होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, बस। इसका काम बेहतर लग रहा है, अखिलेश का कि योगी का? एक्चुअली अभी भाई हमारे CM योगी आदित्यनाथ हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये हर किसी का मिजाज होता है, अच्छा या बुरा। मेरे लिए तो बेस्ट है योगी आदित्यनाथ। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं वो। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं योगी जी का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं जब योगी आदित्यनाथ जब से CM बने हैं, तभी से मैं बिजनेस भी मेरा सॉलिड हुआ है, तगड़ा हुआ है। मैं इनको सॉलिड बिजनेस मेरा तगड़ा हुआ है। हाँ, मैं बनारसी साड़ी का। तो आपका बनारस की साड़ी का जो बिजनेस है उसमें तगड़ा हुआ है, तो योगी जी का क्या योगदान देखते हैं? इसका ये योगदान है कि पहले कोई GST नहीं था, कच्चे बिल से काम होता था, माल डूबने का खतरा था। लेकिन इस वक्त जो पक्का बिल से काम होता है, कैश मनी से काम होता है, कोई खतरा नहीं है। जो भी मैं
साड़ी वगैरह बेचता हूँ, मुझे कैश पैसा मिलता है, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं योगी जी को लाइक करता हूँ। गुंडाई भी कुछ कम हुई है? बिल्कुल कम हुआ है। लोगों का बहुत सारा जो भी बात है या कुछ कहना वो तो सब ठीक है, बढ़िया परफेक्ट है। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी बना है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, बीजेपी के विरोध में वोट करता है, तो आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्या है कैसे? एक्चुअली क्या है कि अपना अपना हर इंसान का सोच होता है भाई। मैं जिसके दौर या जिसके समय में मैं आगे बढ़ा हूँ मैं उसको लाइक करूँगा, बस। मैं किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भागता भाई। मैं जिसके समय बीजेपी के समय मैं कामयाब हुआ मैं उसको लाइक करता हूँ। मैं कभी अगर कांग्रेस के समय कामयाब हूँ मैं उसको लाइक करूँगा भाई। अभी जो है मैं उसको लाइक कर रहा हूँ। तो विकास देखते हैं आप? विकास भी देखते? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर का विकास है। बनारस में कहाँ? मैं ये मदनपुरा, हाँ गोदौलिया। हाँ, अभी ले लेते हैं सर, ले लेते हैं। आइए हम लोग और लोगों से और युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मेरा नाम अतुल कुमार भट्ट है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बेहतरीन चैंपियन रह चुका हूँ। क्या हुआ भाई? आप लोग बताएंगे? योगी जी। क्यों योगी जी? क्योंकि वो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही विकास कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है इस बात को कि मुझे संगीत सीखने में बहुत ही गौरवान्वित फील हो रहा है। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बस। संगीत में क्या विकास कर रहे हैं? संगीत में ये कि ट्रिनिटी वगैरह ये सारी चीज़ों की सुविधाएं बनारस जैसे शहर में आ रही हैं तो बहुत ही बड़ी बात है हम जैसे लोगों के लिए। बाकी राहुल विश्वकर्मा जी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। योगी जी का काम तो हमें बाकी नेताओं से बढ़िया ही लगता है। जिस तरह से उन्होंने मतलब हम लोग आराम से घूम सकते हैं, सारी लड़कियां सारे लड़के आराम से बाहर घूम सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं, बहुत क्राइम कम हो गया है उनके रहने से। आप बताइए सर, क्या पूछिए? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री देखिए जनता के हाथ में होती है, ये सिर्फ हमारे और आपके चाहने से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब तक जनता कोई अच्छी चीज़ें कोई बुरी चीज़ें देखती है, जब उसको समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें अच्छी है, उस हिसाब से वो किसी को मुख्यमंत्री बनाता है। वैसे एक सवाल मेरा आपके लिए है कि आपने इतना सर्वे किया है यहाँ पर और इन सभी सर्वे में आपको क्या पता चला कि मुख्यमंत्री की ज़्यादा मतलब? वो तो ऑफ कैमरा बताएंगे, कैमरा बंद होगा तब। आप बताइए सर, किसको मुख्यमंत्री? बिल्कुल सर, अभी पिछले बार की जहाँ तक बात बताएं, देखिए लोग नहीं मान रहे थे कि योगी जी आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का योगी जी से नफरत रहता है। काफ़ी लोग, क्योंकि वो थोड़ा हिंदुत्व को लेके ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, तो काफ़ी लोग देखिए उनसे मनमुटाव भी बना के रखते हैं कि नहीं हमको वो नहीं चाहिए, हम अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो योगी जी में हमें अच्छी लगती है कि जो भी है वो काम बिना बताए नहीं, समझा के बता के सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब ये हमारे हाथ में रहता तो हम तो योगी जी को ही वोट देते, लेकिन अब देखिए जनता का क्या इच्छा है। जी मुझे तो अखिलेश यादव भैया, क्योंकि यूपी में काफ़ी हमारे कुछ करे हुए हैं, क्योंकि यूपी से हम लोग हैं तो हम लोग जितनी भी चीज़ें देखे हैं तो योगी जी ने भी करा, ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो काफ़ी अच्छा कुछ कर चुके हैं यूपी में, और यूपी के जितने लोग भी हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आज आ रहा है बीजेपी में थोड़ा हर पार्टी में होती है थोड़ी जाति बिरादरी वगैरह वगैरह का सीन होता है। लेकिन अगर आप लोग BHU में पढ़ाई करते हैं? जी हम लोग कंप्लीट हो चुका है वैसे तो हमारा। बिल्कुल, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। आपका नाम क्या होगा? मेरा रितेश यादव। आपका सर? नवीन कुमार मौर्य। आप बताइए, मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? जो भी बने, अगर वर्क सही करा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ऐसे मैं ये नहीं बता कि हाँ ये इनको चाहता हूँ उनको चाहता हूँ, अगर उनका वर्क सही है तो डेफिनेटली उनको। अखिलेश यादव का काम भी आपने देखा होगा और योगी जी का भी देख रहे हैं, किसका सही लग रहा है? योगी है। हाँ, क्या सही लग रहा है? डेवलपमेंट मतलब बताइए भैया, वही तो पूछा जा रहा है ना। ऐसे तो मैं पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इतना बोल रहे हैं कि हम। आप बताइए सर। क्या सर? यूपी में चुनाव होना है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहिए? सर हमको अखिलेश यादव सबसे पसंद मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि सर वो युवा के बारे में सोचता है, युवा के बारे में हमेशा काम करते हैं, रोजगार के बारे में, वैकेंसियों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। योगी सरकार जातिवाद के कारण आप देखिए 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर इतना धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं, क्या कारण है? अखिलेश यादव आप बोल रहे हैं तो अखिलेश यादव पे भी आरोप लगता है कि 80 OBC भर्ती होते थे तो 50 यादव भर्ती होते थे।
देखिए सर, सिद्ध नहीं हो पाया, इस कोई सरकार सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन तो है ना भैया, अगर कोई 100 सीट आ रहा है तो उस पर कम से कम 50 से 60 तो यादव हो जाएंगे, प्लस 20 सीट जो रहेगी मुसलमान लेके जाएंगे, बची 20 सीट तो उसमें SC ST OBC जो अदर कास्ट हैं, अदर लोग हैं, जनरल के हैं, उस पर हो जाते हैं। उनमें में तो अखिलेश का सरकार में कास्टिज्म देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है भाई। अगर कोई बुरा ना माने, यादव लोग का, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा सुनवाई होता है और किसी कास्ट का नहीं होता। हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, हम गांव से हैं, हम गांव में देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही बात बता रहे हैं। क्योंकि हम हर कोई आदमी किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। हाँ, कोई मुसलमान ही कहता है कि जब बीजेपी आएगा तो हिंदुत्व बहुत ज़्यादा होता है, अखिलेश आता है, नहीं अखिलेश आता है तो यादवगिरी बहुत होता है। भैया कोई भी आए, चाहे अखिलेश आए चाहे योगी जी आए, ऐसा व्यवस्था ऐसा हिसाब से करिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहे। किसी को ये बोलने की ज़रूरत ना रहे कि इधर यादव की बहुत ज़्यादा जनसंख्या में भर्ती हो रही है, इधर बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को गौर किया जाए।